तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस वीडियो में। मेरा नाम है गगन और आप देखना शुरू कर चुके हैं दुनिया है गोल। जैसा कि मैं बागेश्वर धाम आता रहता हूं, आज मैं यहां फिर से आया था और बहुत सारे लोगों से मिला। यहां की जो आस्था है वो बहुत ही बढ़िया, मतलब लोगों की जो सभी मनोकामनाएँ हैं वो सारी पूर्ण हो रही हैं और जो लोगों के दुख दर्द हैं वो सारे दूर हो रहे हैं श्री बागेश्वर धाम में। हम लोग यहाँ आए हुए थे तो हम लोगों को मिले यहाँ पर कुछ श्रद्धालु जो कि बहुत समय से यहाँ से जुड़े हुए हैं और जो उनकी मनोकामनाएं हैं वो भी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो रही हैं, ऐसा बताया गया है भक्त के द्वारा। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं श्री बागेश्वर धाम के ऐसे ही एक भक्त से। तो श्रीमान जी, आपका नाम बताएंगे? राजा तंतुआय, मैं हटा से हूँ। तो राजा जी हैं और हटा से आए हुए हैं। तो सर, आप कब से जुड़े हुए हैं श्री बागेश्वर धाम से? हम लगभग 1 साल पहले धाम पे आए थे, क्योंकि जब बागेश्वर धाम सरकार की गड़ा उधर छतरपुर में भागवत चल रही थी, उसी दौरान हम 1 साल पहले आए थे। उसके बाद हम फिर कुछ समय नहीं आए, मतलब लगभग 4-6 महीने नहीं आए। उसके बाद अभी हटा में गुरुदेव की भागवत थी। तब हम हटा से हैं तो हमने वहाँ पे सेवा दी और हटा में हमारी 22 अप्रैल को वहाँ पे अर्जी लगी थी बागेश्वर धाम की कृपा से, और वहाँ से हमारी अर्जी लगी थी। हम तब से यहाँ से आ रहे हैं और गुरुदेव से जुड़े हैं। अच्छा, गुरु जी जो यहाँ के जो सेवक हैं श्री धीरेन्द्र महाराज जी हैं, उनके बारे में बताया गया है कि उनको जो अपनी समस्याएं हैं वो बतानी नहीं पड़ती हैं, वो अपने आप ही किसी पर्चे पे लिख देते हैं जो आपकी समस्याएं होती हैं। साथ में उस पर्चे पे लिखा होता है आपकी समस्याओं का निवारण। तो क्या ऐसा कुछ आपने देखा है वहाँ पे, ऐसा कुछ क्या, और क्या ऐसा आपके साथ हुआ है? अब वो तो ऐसा है भाई साहब, जैसा आप माने तो विश्वास है, बाकी हमारे हिसाब से देखे तो 100% सत्य है। जो गुरुदेव लिख देते वो सत्य है, और उसके बाद जो उनने समस्या बता दी, मतलब अगर आप उनके हिसाब से चलें, जैसे कि लहसुन प्याज और समय से पेशी और हर चीज़ से करें, तो ऐसा नहीं है कि कृपा नहीं हो रही। हज़ारों लाखों जो से बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे कि भभूत मात्र से काम हो रहा है। यहाँ के आना तो थोड़े, अगर आपको बागेश्वर धाम की भभूत मिल गई और उनके नाम से आपने भभूत खाई है तो आपकी समस्या का हल हुआ है। ये हमने अपनी आंखों से देखा है, तो जो महसूस किया है। तो जो श्री धीरेन्द्र महाराज जी हैं जी, पर्चा लिखते हैं और जो कुछ लोगों की समस्याएं सही हैं और ख़त्म हो जाती हैं, तो क्या धाम से हमेशा जुड़ा रहना पड़ता है? ऐसा कुछ नियम है क्या? ये तो अपने ऊपर डिपेंड है। जैसे हम तो जीवन भर से बागेश्वर बालाजी के चरणों में यही आशा है कि जीवन भर के लिए हमेशा जुड़े रहें, उनकी सेवा कर सके, ऐसा भगवान अपन को वो करे। और बाकी लोगों को क्या, जो जब समस्या है तो भगवान को पूछ रहे हैं, समस्या नहीं है तो भगवान को नहीं, अपनी अपनी मानसिक वो है रूप। और जैसा कि राजा जी ने कहा कि यदि आपको अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करनी है तो सबसे पहले आपको यहाँ की जो मान्यताएं हैं वो भी आपको करना ज़रूरी हैं। यदि आप मान्यताएं नहीं करेंगे तो जो आपकी समस्याएं हैं तो शायद उनका निवारण ना हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यू देखे हैं श्री धीरेन्द्र महाराज जी के। उन्होंने अभी तक ये कहा है कि जो श्री बागेश्वर धाम आया है वो यहाँ से कोई भी व्यक्ति हो निराश होकर नहीं गया है, खाली हाथ नहीं गया है। तो आप लोगों से यही निवेदन है। मैं श्री राजा जी के ज़रिए आपसे केवल ये बताना चाहता था कि श्री बागेश्वर धाम का जो सत्य है, जो सिद्धता है, वो बहुत ही अपरंपार है। तो आप बागेश्वर धाम ज़रूर आएँ, ऐसे ही श्री बालाजी महाराज के भक्त बने। आपकी जो मनोकामनाएं हैं सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ और ऐसा यहाँ पर होता भी है। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं आपको ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, ऐसे ही किसी यूज़फुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग रखें अपना ध्यान। जय हो बालाजी सरकार की, जय हो बागेश्वर धाम की, जय हो सन्यासी बाबा की।